गांव के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोंपड़ी में मोनू अपनी माँ के साथ रहता था। मोनू छोटा था, पर अपने परिवार यानी माँ और खुद के लिए दिन रात मेहनत करता, ताकि दोनों का पेट भर सके और जिंदगी कुछ आसान हो जाए। लेकिन गांव के लोग उन्हें अलग नजरों से देखते थे। कहते थे कि मोनू और उसकी माँ मनहूस हैं। अजीब बात यह थी कि गांव वालों को विश्वास था, जिस दिन किसी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती, उसका दिन बिगड़ जाता। इस अंधविश्वास ने मोनू और उसकी माँ को पूरे गांव से अलग थलग कर दिया। फिर भी मोनू चुपचाप सब सहता और मेहनत करता रहा। पर उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां किस्मत और अंधविश्वास टकराने वाले थे। एक दिन जब मोनू गांव के चौराहे से होकर सिर पर लकड़ियां रखकर गुजर रहा था, तभी पास में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। अरे राम राम। ये सुबह सुबह मनहूस सूरत लिए हमारे सामने कैसे आ गया? आज का दिन तो पूरा खराब जाएगा। आपने सही कहा भाई। हमारे पूरे गांव और इस राज्य में इसके जैसा मनहूस कोई नहीं है। जब से पैदा हुआ है तभी से मनहूसी फैला रहा है। कोई भी इसे देख ले तो उसका दिन व्यर्थ हो जाता है। हाँ, मैंने तो यहां तक सुना है कि जो भी व्यक्ति इससे लकड़ियां खरीदता है, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घट जाती है। चल भाई, यहां से निकलते हैं। कहीं ये मनहूस हमारे पास आ गया तो हमारे साथ भी कोई हादसा न हो जाए। ये सब गांव वाले मुझे और मेरी माँ को ताने मारते हैं। एक दिन अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं इन सबको चुन चुन कर ऐसे ताने मारूंगा कि ये लोग खुद शर्म से मर जाएंगे। इतना कहकर मोनू दिन भर लकड़ियां बेचने में लग जाता है। लकड़ियां ले लो, ताज़ी ताज़ी लकड़ियां। आइए भैया, ज़रा आप भी देख लीजिए, कितनी अच्छी और सीधी लकड़ियां हैं। सब लोग वहां से गुजर तो रहे थे, पर कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। सिर्फ देखते और निकल जाते थे। यह सब देखकर मोनू को बहुत बुरा और दुख भी हो रहा था। वह सोचने लगा, सब लोग मेरी लकड़ियां क्यों नहीं खरीदते। शाम होते होते मोनू सारी लकड़ियां सिर पर रखकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में थका हारा घर पहुंच गया। उधर उसकी माँ कमला बेटे के लिए खाना बना रही थी। मोनू को देखते ही बोली। मोनू, तू आ गया बाजार से? हाँ माँ, आ गया, लेकिन आज कुछ खास नहीं रहा। क्यों बेटा, आज फिर एक भी लकड़ी नहीं बिकी क्या? हाँ माँ, एक भी लकड़ी नहीं बिकी। ऊपर से ये गांव वाले हमें मनहूस कहते हैं, इसलिए कोई भी हमारे पास आने से कतराता है। पता नहीं इन गांव वालों को हमसे इतनी नफरत क्यों है। ये लोग हमें देखना तक नहीं चाहते। हाँ माँ, मैं तो बस एक मौके की तलाश में हूँ। जिस दिन वो मौका मिला, मैं इन गांव वालों को सबक सिखा दूंगा। बेटा, वैसे भी हमारे नसीब में 2 वक्त का खाना चैन से खाना भी नहीं लिखा है। उनकी घमंड तोड़ने की तो दूर की बात है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मोनू कुल्हाड़ी लेकर जंगल के काफी अंदर चला गया। जंगल घना और विशाल था। चलते चलते वह अपने आप से बड़बड़ाने लगा। हाँ, गांव वाले सच कहते हैं, मैं सच में मनहूस हूँ। तभी तो सब मुझसे घृणा करते हैं। मेरे पास कोई काम तक नहीं है और ऊपर से ये कुल्हाड़ी भी मुझसे ढंग से नहीं चल रही। चलो, आगे जाकर देखता हूँ, शायद आज के लिए कुछ मिल जाए। इतना कहकर मोनू और अंदर जाने लगा। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वह जंगल के किस कोने में जा रहा है। चलते चलते वह उस मायावी जगह पहुंच गया, जहां आज तक कोई इंसान या प्राणी भी नहीं गया था। जब मोनू ने चारों तरफ देखा, तो उसे होश आया कि वह किसी अनजानी और रहस्यमयी जगह पहुंच चुका है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? इस जंगल के इस हिस्से में तो मैं कभी नहीं आया। कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी उसे एक सफेद रंग की गाय नजर आती है। उस सुनसान जंगल में उस जगह पर एक पंछी की आवाज तक नहीं आ रही थी। ये गाय इस जंगल में कहाँ से आ गई? और तो और, ये गाय तो काफी सुंदर भी लग रही है। अगर मैं इसे मंडी में ले जाकर बेच दूं तो मुझे इसके बदले में काफी पैसे मिल जाएंगे और मैं कोई काम शुरू कर सकता हूं।
मोनू उसके पास पहुंचकर जैसे ही गाय का सींग पकड़ता है, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है। वह कुछ दूर जाकर गिर जाता है। अरे अरे, ये कैसा झटका लगा मुझे। ये कौन सी गाय है जिसमें बिजली जैसे करंट लग रहे हों? ये गाय है या बिजली का खंभा? हो ना हो, ये गाय आम नहीं लग रही। ये कोई साधारण गाय तो बिल्कुल नहीं है। तभी गाय मोनू से कहती है, मैं नंदी हूँ। नंदी कोई आम गाय की तरह नहीं हूँ जिसे तुम छू सको। मैं जादुई गाय हूँ। अगर तुम मनहूस से मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें धन के साथ साथ वरदान भी दूंगी। लोग तुम्हें मनहूस कहना भी छोड़ देंगे और तुमसे वैर भी नहीं करेंगे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसी ही गाय की ज़रूरत थी जो मुझे बिना कुछ किए राजा जैसा बना दे। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगे तो तुम्हें अपार धन और समृद्धि मिलेगी, लेकिन तुम्हारे गांव वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। सोच समझकर बोलना। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहो तुम उनके साथ कर सकती हो। मुझे तो बस धन चाहिए, धन। दोनों में रजामंदी हो जाती है। मोनू नंदी को अपने घर ले आता है। मोनू की माँ कमला नंदी को देखकर चौंक जाती है और कुछ देर बाद कहती है, मोनू, तू इस गाय को कहाँ से ले आया है? और ये दिखने में तो बहुत अजीब सी लग रही है। अरे माँ, चुप हो जाओ। किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमारे घर में गाय है, क्योंकि ये कोई साधारण गाय नहीं है। इसका नाम है नंदी। क्या सच में बेटा ये साधारण गाय नहीं है? हाँ माँ, हाँ। अब हमें धन और बहुत कुछ मिल सकता है और हम भी गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। गाय को एक कोने में बांध देता है। अगली सुबह अरे, ये क्या? मेरी कमर का दर्द गायब हो गया, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अरे माँ, ये तो सच में कमाल हो गया। देखो माँ, इस नंदी का कमाल। मैंने ही तुम्हारे सारे दर्द और तकलीफें दूर की हैं। अभी आगे देखना और क्या क्या होता है। दूसरी ओर गांव में हल्ला मचता है किसी अनहोनी का। अरे अरे भाइयों, सुनो सुनो। हमारे गांव का जो पहलवान था ना, पता नहीं कैसे मर गया। इतना सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अरे, तुम क्या बोल रहे हो भाई? मैं तो कल ही उससे मिलकर आया था। कितनी अच्छी बातें हुई थीं। अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया? पता नहीं भाई, पहलवान भाई हमारा कैसे चला गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। मोनू बाजू में खड़ा होकर सबकी बातें सुनता है। उसका मन खुशी से झूम रहा था। अरे, लगता है ये सब नंदी का ही कमाल है। उधर उसने मेरी माँ को ठीक किया और इधर गांव का एक आदमी खत्म हो गया। चलो, अच्छा ही हुआ। जितना मुझे वरदान मिलेगा उतना ही गांव का हर आदमी मर जाएगा। फिर मुझे कोई मनहूस नहीं कहेगा। इन गांव वालों से मेरा बदला भी तो पूरा हो जाएगा। जैसे ही शाम होती है, मोनू नंदी से कहता है, देखो नंदी, अब मुझे तो ढेर सारा धन चाहिए ताकि मैं एक आलीशान घर बना सकूं और कभी भी धन की कमी ना हो। हाँ ठीक है, तुम्हें सब मिलेगा जो तुम मांग रहे हो, लेकिन इसके बदले में गांव वालों को चुकाना होगा। कुछ ही देर में मोनू की आंखों के सामने ढेर सारा धन आ जाता है। ये सब देखकर मोनू और उसकी माँ कमला हैरान रह जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, अब तो मैं सच में अमीर बन गया। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। सारे गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। हाँ बेटा, लगता है हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए कि यह धन हमारे पास कहाँ से आया है। हाँ माँ, हम दोनों कभी किसी से कुछ नहीं बताएंगे। सुबह होते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। पड़ोसन निशा जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसका पति मर चुका था। अरे, ये क्या हो गया मेरे पति को? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं सुबह से?
निशा फूट फूट कर रो रही थी। गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तभी मंतोष वहां आता है। अरे अरे निशा बहन, क्या हो गया? तुम क्यों इतना रो रही हो? क्या बताऊं भाई साहब, मेरे पति सुबह से उठ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कल रात को बोले थे कि सुबह जल्दी खेतों की ओर जाना है। कब से उठाने की कोशिश कर रही हूं, पर ये हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, मैं वैद्य को बुलाकर लाता हूं। तुम इनका ध्यान रखना। मंतोष वहां से वैद्य को बुलाने चला जाता है। कुछ ही देर में वह वैद्य को लेकर आता है। वैद्य जी निशा के पति की जांच करते हैं और अपना माथा पकड़ लेते हैं। तभी वैद्य जी कहते हैं। अरे, ये तो बहुत अजीब है। इन्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है, फिर भी इनकी मृत्यु हो गई। ये साधारण मृत्यु नहीं है। अरे वैद्य जी, हमारे गांव में ऐसा कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। जरूर कोई है जो मनहूसियत फैला रहा है इस गांव में। मैं आप सबसे कहता हूं कि हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव के और भी लोग मरते जाएंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब तो अपनी किस्मत ही बदल गई। तू जब जब जादू करती है, मेरे घर में सोना चांदी बरसने लगता है। वाह, क्या बात है। लेकिन हर बार कोई न कोई गांव में मर जाता है या फिर कोई बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है, मगर इससे मोनू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आए दिन नंदी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। इसी बीच गांव के कई लोग खत्म हो जाते हैं। अरे भाई लोगों सुनो, कल फिर शंकर मर गया। और सुनो, अचानक मोहन की तबीयत भी बिगड़ गई। पता नहीं कैसे हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में और भी लोग मरते जाएंगे। और अजीब बात यह है, तभी मोनू के घर में बरकत हो रही है। जरूर कोई रहस्य है इन दोनों बातों में। हाँ, तूने तो बिल्कुल सही कहा। मुझे भी कई दिनों से मोनू पर शक हो रहा है। हमें इसका पता लगाना ही होगा। जब से वह मनहूस लकड़हारा अमीर बना है, तब से ही इस गांव में अनहोनी हो रही है। और नहीं तो क्या, पहले तो हम उसे मजाक में मनहूस कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन अब लगता है सच में वही बर्बादी की वजह है। चलो, सब गांव वालों को इकट्ठा करके उसके घर चलते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मोनू के घर के बाहर आ जाते हैं। अरे मोनू, बाहर आ। अरे, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तू सच में इस गांव के लिए मनहूस है। पहले तो हम मजाक में कहते थे, लेकिन तूने तो साबित कर दिया। जब से तू अमीर बना है, तब से गांव में मौतें हो रही हैं। तू हमारे लिए अपशगुन बन गया है। अब बता, सच सच क्या कर रहा है तू, जिसकी वजह से गांव वाले मर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे, चुप हो जाओ तुम सब। क्यों बेवजह बकवास कर रहे हो? तुम लोग पहले कहते थे कि मैं गरीब और मनहूस हूं। अब मैं अमीर हो गया तो तुम्हें जलन हो रही है। बोलो बोलो, सही में जलन हो रही है ना? तुम्हें मेरी अमीरी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे, जलन नहीं है हमें तेरी अमीरी से, लेकिन तेरी वजह से गांव के लोग मर रहे हैं। अरे, जब तुम्हारे लोग मर रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और मेरा घर खुशहाल है, तो मैं क्या करूं? तुझे हमारे गांव वालों का कोई दुख दर्द नहीं है? तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होती? नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब मैं वही करूंगा जिससे मुझे फायदा होगा। अब तुम सब यहां से निकल जाओ। सभी गांव वाले मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। कोई भी मोनू को समझा नहीं पाता। एक दिन आधी रात को मोनू देखता है कि नंदी चुपके से कहीं जा रही है। वह एक कोने से चुपचाप देख रहा होता है। अरे, ये नंदी कहाँ जा रही है मुझसे बिना बताए? लगता है मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। नहीं नहीं, मुझे इसे जाने से रोकना होगा। इससे पहले मुझे इसका पीछा करना होगा। ये आखिर कहाँ जा रही है? इतना कहकर मोनू भी नंदी के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर नंदी अचानक रुक जाती है और अपने आगे वाले पैर से जमीन खोदने लगती है। अरे नंदी, ये क्या कर रही हो? यहाँ मिट्टी क्यों खोद रही हो?
मोनू, तुम यहाँ खोदाई करो, तुम्हें एक पेटी मिलेगी। पेटी? अगर उसमें खजाना निकला तो आज फिर मज़ा ही आ जाएगा और फिर कोई गांव वाला मारा जाएगा। कितनी आनंद की बात होगी। मोनू मिट्टी खोदने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे एक पुरानी और अजीब सी पेटी मिलती है। इसमें ऐसा क्या है नंदी जो इतने अंदर दबा हुआ था? इसमें तो वह है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा क्या है जो मेरी समझ से परे है? इसमें मेरे पहले मालिक की अस्थियां हैं, क्योंकि वह मेरे काम में सफल नहीं हो पाया। ये सुनकर मोनू के पसीने छूट गए। उसने सोचा। कहीं मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? मोनू हड़बड़ाकर नंदी से पूछता है। ना। नंदी, पहले मालिक की अस्थियां? हाँ, मैंने उसे अपार धन दिया था, लेकिन जब मेरी बारी आई मदद करने की तो वह असफल रहा और मारा गया। ए, तुम क्या कह रही हो नंदी? वह चीज क्या थी जिसके कारण वो मारा गया? मोनू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। मैंने अब तक तुम्हारी बहुत मदद की और तुम्हें गरीबी और मनहूसियत से बाहर निकाला। अब मेरी बारी है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? तुम तो एक गाय हो। तुम्हारे लिए मैं भला क्या कर सकता हूं? नहीं, नहीं, मैं गाय नहीं हूं मोनू। मैं एक श्रापग्रस्त आत्मा हूं और सिर्फ तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। क्या? तुम श्रापग्रस्त आत्मा हो? लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ और क्यों? मैं पहले एक राज्य की राजकुमारी माधुरी थी। मैं बहुत घमंडी थी अपनी सुंदरता पर। एक बार मैंने गलती से एक साधु बाबा को पेड़ पर उल्टा लटका दिया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। तब से मैं गाय के रूप में भटक रही हूं। जब तक कोई अपनी जान की बलि न दे, मैं इसी रूप में रहूंगी। और अगर कोई तुम्हारी मदद न करे तो उसका अंजाम वही होगा जो मेरे पहले मालिक का हुआ। उसे अपनी जान गंवानी होगी। देखो, उसकी अस्थियां तुम्हारे सामने हैं। मगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक विकल्प देती हूँ। या तो तुम अपनी बलि दो या अपनी माँ कमला की। मुझे एक जीवन चाहिए, तभी मैं मुक्त हो सकती हूँ। अरे, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। मुझे जाने दो। अब से मैं इंसान बन जाऊंगा, हमेशा के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मोनू, जब मैंने तुम्हें वरदान दी थी, तभी कही थी कि यह वरदान अभिशाप भी बन सकता है। तुम लालच में पड़ गए हो। अब तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। सोच समझकर फैसला करना। मोनू निराश और भरे मन से घर की ओर लौटता है। मोनू, तू इतनी रात को कहाँ चला गया था, वो भी बिना बताए? और नंदी नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? अरे माँ, वो कोई नंदी बंदी नहीं है। वो तो राज्य की श्रापित राजकुमारी है, जिसने हमें इतना सारा धन दिया है। लेकिन अब उसके बदले में हम दोनों में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। क्या क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, चाहे मेरी बलि ले या तुम्हारी, हम दोनों अब इस श्राप में फंस चुके हैं। लेकिन माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। मैं अपनी बलि दूंगा। नहीं बेटा, मैं दूंगी अपनी बलि। तू आराम से इस घर में रह। मेरा जीवन अब कितना बचा है? तुझे तो अभी बहुत जीना है। नहीं, नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो माँ। बेटा, ये वक्त दिल से सोचने का नहीं है, बल्कि दिमाग और सूझबूझ से सोचने का है। इतना कहकर कमला घने जंगलों में चली जाती है। रात का अंधेरा और लोमड़ी की आवाज आ रही थी। मोनू भी एक कोने में रोने लगता है। तभी नंदी कमला के सामने आ जाती है। जल्दी बोलो कमला, तुमने क्या फैसला किया है? मैं तैयार हूँ बलि के लिए। उसके बदले में तुम मेरे बेटे को छोड़ देना। ध्यान रहे, कभी भी तुम वहां से वापस नहीं आ सकती। मुझे मंजूर है नंदी। तुम भी अपना वचन मत भूलना। नंदी अपने जादू से कमला को गायब कर देती है। उसी पल वह गाय से बदलकर राजकुमारी के रूप में आ जाती है और वहां से अपने महल की ओर चली जाती है। उधर मोनू अपने कमरे में गहरी नींद में सोया था।
तभी उसके सपने में उसकी माँ की आवाज गूंजती है। बेटा, मुझे तुम बचा लो। मैं अंधेरी दुनिया में हूँ, बिल्कुल अकेली। हाँ, हाँ, ये क्या? माँ तो मेरे सपने में आई हैं, मतलब माँ जिंदा है। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता होगा। उसका पता मुझे वही नंदी बता सकती है। सुबह होते ही मोनू नंदी को खोजने के लिए घने जंगलों में चला जाता है। मोनू जंगल के हर कोने में ढूंढता है, मगर उसे नंदी कहीं दिखाई नहीं देती। अब मैं क्या करूं? नंदी तो कहीं मिल ही नहीं रही। मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं? कुछ भी करके मुझे अपनी माँ को उसके जाल से बचाना ही होगा। तभी मोनू के दिमाग में एक विचार आता है। हाँ, वो राजकुमारी थी। शायद वो राजमहल में मिल सकती है। वहां से निकलकर वह राजमहल की ओर चल देता है। आओ, आओ मोनू। मैं तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ, क्यों आए हो मुझसे मिलने? राजकुमारी, कृपा कर दीजिए मुझ पर। मुझे अपनी माँ को बचाना है। वो तड़प रही है किसी अंधेरी दुनिया में। मुझसे मदद के लिए पुकार रही है। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए अपनी माँ को वापस लाने का। अभी तुम्हारी माँ पर आई तो तुम मदद मांगने आए हो। तब तुमने क्यों नहीं सोचा, जब तुम्हारे गांव के लोग मर रहे थे? तुम्हारी वजह से जो कुछ हुआ, उन सबका क्या कसूर था? जो दर्द तुम सह रहे हो, वही दर्द उन सबने भी सहा। समझ गया राजकुमारी, लेकिन आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपा कर बताइए, मैं अपनी माँ को कैसे वापस लाऊं? तभी पास बैठा एक राजगुरु साधु बोल उठता है। मोनू, तुम्हारी माँ को वापस लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पार करनी होगी। हाँ, हाँ, मैं तैयार हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ भी करूँगा। यह परीक्षा तुम्हारे अंतर्मन की होगी, मोनू। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी माँ आजाद हो सकती है। तुम्हारी माँ लालच की दुनिया में कैद है। तुम दोनों ने लालच किया था। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी माँ लालच की दुनिया में कैद ही रहेगी। हाँ, हाँ, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। हम सब कुछ नहीं कर सकते। मोनू महल से बाहर निकलता है। वो थका और बेचैन दिखता है। रुककर अपने आप से कहता है। हाय, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं और क्या करूं ऐसा? मोनू गांव में पहुंचते ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद मोनू आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई देती है। ये कौन है जो रो रही है और इतनी देर से रो रही है? अरे बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। मेरी बेटी आंधी है, उसका विवाह नहीं हो रहा। कोई भी लड़का आता है, देखता है और चला जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई भी मेरी बेटी की मदद नहीं कर रहा। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। क्या सच में बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। अम्मा, दिखने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी बेटी की आंखें नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। यही काफी है। सच में बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? चलो मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर। वहीं तुम्हारा और मेरी बेटी का विवाह होगा। अम्मा, मैंने आपको वचन दिया है, तो मैं शादी जरूर करूंगा। मोनू बूढ़ी औरत के घर पहुंचता है। वह अपनी बेटी को दिखाती है। देखो मोनू बेटा, यही मेरी बेटी है। कितनी खूबसूरत है ना? अम्मा, ये तो एक हिरण है। ये कैसे संभव है? हाँ बेटा, मैंने इस हिरण को बचपन से पाली हूँ। अब सोच रही हूँ इसका विवाह कर दूं। अम्मा, मैं एक हिरन से कैसे शादी कर सकता हूँ? वो जानवर है और मैं इंसान हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं और मेरी बेटी यहीं आत्महत्या कर लेंगे। अम्मा, अब मैं फंस चुका हूँ। मैंने आपको वचन दिया है, इसलिए मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तो चलो हमारे साथ कुलदेवी के मंदिर। ठीक है अम्मा, मैं तैयार हूँ। मोनू, हिरन और बूढ़ी औरत तीनों कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। यही हमारा पवित्र मंदिर है।
यहीं विवाह होगा, लेकिन पहले मुझे कुछ आवश्यक सामग्री लानी होगी। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है अम्मा, मैं इंतजार करूंगा। बूढ़ी औरत चली जाती है। तभी हिरन मोनू से बोलती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम कैसे बोल सकती हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि मैं सचमुच हिरन नहीं हूँ, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। इस बूढ़ी औरत ने अपने जादू से मुझे हिरन बना दिया है। अब वह मेरी और तुम्हारी बलि चढ़ाकर और शक्तिशाली बनना चाहती है। क्या? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम भी मारे जाओगे। कृपया चले जाओ और अपनी जान बचाओ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला मरने नहीं दूंगा। पास ही एक पवित्र झील है, उसमें स्नान करने से तुम अपने असली रूप में लौट आओगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों झील की ओर भागते हैं। झील के पास पहुंचते ही एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे इस झील में स्नान करने दो। मैं श्राप से मुक्त होकर अपने असली रूप में आना चाहती हूँ। लेकिन पहले तुम्हें मन की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अपनी आत्मा और बुद्धि से सही उत्तर दूंगा। बताओ, सत्य और निस्वार्थ में सबसे बड़ा कौन है? जो अपने स्वार्थ और लालच को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है, वही सबसे महान है। वही सच्चा दानवीर है। तुमने सही उत्तर दिया। तुम्हारी परीक्षा सफल रही। हिरन झील में स्नान करती है और तुरंत एक सुंदर युवती में बदल जाती है। तुम्हारी मदद ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं स्वतंत्र हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। किसी की मदद करना ही मेरी असली जिम्मेदारी है। अब चलो, मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। दोनों गांव पहुंचते हैं और अलग हो जाते हैं। लड़की अपने घर चली जाती है और मोनू उदास होकर घर लौट आता है। बेटा, कहाँ रह गया था? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, आपको देखकर मुझे सुकून मिला। हाँ बेटा, तुम्हारी साहस और विश्वास की वजह से मैं भी बच गई हूँ। माँ, निस्वार्थ प्रेम और त्याग ही असली जीवन है। साधु महाराज की शिक्षा हमेशा याद रहेगी। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। बेटा, अब इस धन का क्या करें? माँ, इसे गरीबों में बांट देंगे ताकि सब अच्छे से जी सके। मोनू और कमला ने धन गरीबों में बांट दिया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।